हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन सेकंड लेक्चर जो वहाँ अपना फर्स्ट लेक्चर में अपने बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा कि भाई आपने बीएससी में आने के कोर्स को ऑप्ट करने का निर्णय करा। और निर्णय करने के बाद में मैंने आपको बताया कि जो अपने बीएससी के अंदर कितने 9 पेपर होंगे और उनमें क्या क्या कंटेंट होगा। और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में बताऊँगा। मैंने बुक्स के बारे में भी आपको बताया कि 2 पब्लिशर की ज़्यादा किताबें चलती हैं, एक तो हिमांशु पब्लिकेशन की है और दूसरी कॉलेज बुक हाउस की। दोनों की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। एक बार वापस से मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि ये अपने पास। अब मैं अब जो फोकस कर रहा हूँ वो सेकंड पेपर के जो अपने 5 यूनिट हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एक बार मैं सिलेबस को पढ़ता हूँ और सिलेबस को पढ़ के अपन एनालाइज करते हैं कि हम इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। पुराने अपनी नॉलेज से 12th तक हमने क्या क्या इनके बारे में पढ़ रखा है, वो हमें आना जरूरी है। रिकलेक्ट भी हो जाएगा और रिकलेक्ट के साथ साथ बहुत सारी हमें नई नई जानकारी भी हो जाएगी। इसका सबसे पहले यूनिट है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, गणितीय पृष्ठभूमि। देखो बड़ा एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि पढ़ हम फिजिक्स रहे हैं, है ना, पर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है। इवन आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, 12th के अंदर देखा होगा कि मैथमेटिक्स जब आप 11th में पढ़ने लगे तो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 11th में करना शुरू कर दिया, जबकि ये आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के अंदर 12th के अंदर थे। एक्चुअल में अलग अलग राइटर जो है वो अलग अलग जो साइंटिस्ट लोग हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, वो गणित और फिजिक्स को एक कोहेरेंसी के रूप में देखते हैं कि दोनों को साथ साथ देखते हैं कि दोनों से मिलकर ही एक कंप्लीट नॉलेज हो सकती है। बिना फिजिक्स के मैथ्स को कोई रूप नहीं मिलेगा और मैथ्स और फिजिक्स के अंदर जब तक मैथ्स नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो इसको नज़रिया है फिजिक्स और मैथ्स को साथ साथ रखने का, मेरा बिल्कुल अलग तरीके का नज़रिया है। मैं मेरे जो व्यक्तिगत सोच है उसमें कहता हूँ कि मैथ्स और जो फिजिक्स है ये फादर और मदर की तरह। जिस तरीके से एक चाइल्ड के लिए ना तो पिता के बिना काम चलता है, ना माँ के बिना काम चलता है। हाँ, कई बार अनफॉर्चुनेटली कोई एक जना नहीं होता है, मगर बच्चा चाइल्ड के लिए होने के लिए दोनों का होना आवश्यक है। वो स्थिति साइंस में स्पेशली वो फिजिक्स और मैथ्स के लिए मेरी जो नॉलेज है, जो मैं समझता हूँ उसमें जो फिजिक्स का जो प्लेस अगर मैं देना चाहूँ दोनों में से, मदर और फादर में से, तो मैं मदर के रूप में फिजिक्स को देखता हूँ और मैथ्स को, गणित को फादर के रूप में देखता हूँ। तो अब आप जानते हैं कि जब मैंने उपमा उनको पिता और माता की दे दी है तो अब अपने लिए कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको दोनों के साथ ही करना है, दोनों के साथ काम करना है, दोनों के साथ सीखना है और दोनों को बराबर का दर्जा देना है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के अंदर थोड़ी नीरसता ज़्यादा होती है क्योंकि अपने को दिखता नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। जबकि फिजिक्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका इमीडिएटली प्रैक्टिकल यूज अपने को सामने दिखता है, अधिकतर चीज़ों में दिखता है। तो थोड़ी एक जीवंतता बनी रहती है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर जो एडवांटेज है स्पेशली फिजिक्स को, वो डेफिनेटली मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मदर का रोल फिजिक्स पार्ट करती है, तो अगर आप मदर को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, थोड़ी सी भी अगर उससे दोस्ती करते हैं तो आपको बहुत सारा वो आउटपुट देती है। ऐसे ही आप फिजिक्स से प्यार करें, फिजिक्स से सीखें और फिजिक्स को जानने की कोशिश करें, इसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, पढ़ें। अपने आप आपको इससे प्यार हो जाएगा और प्यार के साथ साथ आपको ये आपके जीवन में उतर जाएगी और आपको अपने को लगेगा कि जब हमारी जो हर एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स जुड़ा हुआ है, हर जगह काम आ रहा है, हर जगह उसकी यूटिलिटी। थोड़ा सा जो मेरी बातचीत है वो हो सकता है कोर्स से अलग हट गई हो, मगर ये चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपको पता पड़ना चाहिए कि भाई किस सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है। तो जैसे आपको मैंने कहा कि फिजिक्स के बिना, है ना, मैथ्स का काम, मैथ्स के बिना फिजिक्स का काम थोड़ा मुश्किल होता है और मैथ्स के बिना फिजिक्स के बिना मैथ्स को रूप नहीं मिलता। मैथ्स में सारी कल्पनाएं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और उसको शरीर नहीं दे सकते। शरीर फिजिक्स देता है उसको, ठीक है ना।
इसीलिए मैंने जो मदर का जो रूल रखा, फिजिक्स को रखा, वो इसी कारण से रखा, क्योंकि जो भी थ्योरी होगी उसको केवल हवा में न रख करके उसको जीवन के रूप में देना, उसको आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त होना, ये काम फिजिक्स करती है। इसलिए मैं मदर के रूप में फिजिक्स को, तो जो पहला मैंने आपको कहा कि इसके यूनिट है वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। मैथमेटिकल मतलब गणितीय प्रश्न कि गणित की क्या क्या चीज़ है जो हमारे इस पर्टिकुलर फर्स्ट शेयर की जो बुक है इसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, गणितीय प्रश्न। इसका मैं आगे एक बार पहले यूनिट को पढ़ देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसकी यूनिट क्या है। ये जो यूनिट दे रखी है ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो हमारा अपना विश्वविद्यालय है उसी का सिलेबस है, ये है ना, ये सारा का सारा सिलेबस है। इसकी पहली यूनिट है, ये मैं आपको बता दूँ। इसमें स्केल पहले टाइप लिखा हुआ है स्केलर और वेक्टर। मैं हिंदी में बोलता हूँ अदिश और सदिश। आप जानते हैं ये पढ़ा हुआ है आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मगर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्केलर और वेक्टर को। यहाँ पे हम एक काम और करेंगे कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो हम अगर पॉसिबल हुआ तो थ्योरी के साथ में उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा अपन एक एडिशनल एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो अपन यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा पूरा। फिर ये डॉट प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि जब वेक्टर्स होंगे तो वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे, एक तो स्केलर प्रोडक्ट होगा और एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट में के भी दो तरह के आगे होंगे, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर होंगे, उनके आगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन स्केलर होगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर होगा तो क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो कि दिखने में बहुत छोटी है मगर बहुत काम की है, सामान्य से पता नहीं होता। तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा इन पर्टिकुलर इन टॉपिक्स। इसके बाद में यहाँ पे जो बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पे नई डेवलप होंगी जो कि मैथमेटिक्स में आप 12th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। कुछ जो है वो आप मैथमेटिक्स में भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, मगर एज सच नहीं पढ़ेंगे। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं उसका भौतिक महत्व क्या होता है, उसका आउटपुट क्या है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, वो फिजिक्स के अंदर आपको पता पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पहला टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, कोई क्वांटिटी होगी, उसके चारों तरफ उसका फील्ड होगा, तो उसको अपन कहेंगे स्केलर फील्ड कहेंगे। और स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेना, ठीक है ना। ग्रेडियंट क्या होता है, आपके सामने आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आपने ऑपरेटर डेल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेल आता है डी, मगर इसका यूज क्या है, इसका भौतिक महत्व है, ये हमें फिजिकली क्या बताता है, उन सब के बारे में अपने को बाद में यहाँ बताएंगे और इसका मीनिंग भी बताएंगे आपको। तो बेसिकली इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये भी हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। तो इस जो डेल ऑपरेटर है ना, जिसको ग्रेडियंट के रूप में अपन यहाँ पे काम में लेके स्केलर क्वांटिटी का, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट है और वेक्टर क्वांटिटी, ये बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा स्केलर क्वांटिटी के साथ में वो एक तरीके से ही होता है और वो ग्रेडियंट के रूप में होगा, वो यहाँ पे अपन काम। अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो इंस्टेड ऑफ स्केलर फील्ड की जगह वेक्टर फील्ड हो, तो वहां पे 2 तरह के फिनोमेना पॉसिबल होंगे। एक फिनोमेना को कहेंगे हम डाइवर्जेंस और दूसरे को कहेंगे कर्ल। डाइवर्जेंस तो डॉट प्रोडक्ट होगा और जो कर्ल होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। आपने मैथमेटिक्स में डाइवर्जेंस पढ़ा है, कर्ल पढ़ा है, तो आप केवल ये पढ़ते हो कि भाई इस वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लो, इस वेक्टर का कर्ल ले लो, पर लेके करें क्या इसका ये नहीं पता होता है। बस हमने कर्ल ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, ग्रेडियंट ले लिया, ये तो सब काम करते हैं, मगर इनका जिंदगी में जीवन में कहाँ उपयोग करें, कैसे करें, इनसे क्या पता करें, हमें कहीं काम में लेना हो तो कैसे काम में, ये मैथमेटिक्स में सामान्यतः नहीं बताया जाता। ये हम आपको फिजिक्स में बताएंगे कि उन चीज़ों से आप कैसे आगे लेकर काम कर सकते। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर होगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पर काम करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ थ्योरम्स आएंगे
उस थ्योरम से पहले उनको डेवलप करने के लिए पहले कुछ हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस बनाने के लिए हम वहाँ पे लाइन इंटीग्रल लेंगे, सरफेस इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें एक एक चीज़ को बताऊंगा, है ना। वैसे ही सब चीज़ें आपके 12th में आई भी हैं, मगर जो 12th में जो पढ़ने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से नहीं होता है जैसा आप कॉलेज में हैं। तो आपको मैं तीनों के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। और फिर हम एक छोटा सा कंसेप्ट काम में लेंगे कि फ्लक्स क्या होता है। कोई भी वेक्टर फील्ड होता है उसका फ्लक्स क्या होता है। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम सुना हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम सुना हुआ है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स का नाम सुना हुआ है, मगर ये होता क्या है? बस हमें फॉर्मूले पता होते हैं कि भाई E डॉट डी एस कर लो, B डॉट डी एस कर लो, या ग्रेविटेशन का जो EG डॉट बी एस कर लो, ये कर लो। तो अगर क्या करो इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये कभी भी सामान्यतः बताया नहीं जाता है, बहुत कम बताया जाता है। कुछ टीचर हैं जो बताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो अपन यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो मिसिंग है अपन उसको बिल्कुल आपको परवाह नहीं करनी है, अपने को बिल्कुल आगे बढ़ के अपन उसमें काम करें। फिर मैं कुछ यहाँ पे 2-3 थ्योरम्स अपने पर इम्पॉर्टेंट हैं वो हम काम में लेंगे। एक तो है गॉस थ्योरम है, एक ग्रीन थ्योरम है, एक स्टोक थ्योरम है। ये बेसिकली हम यहाँ पर, तो जो हमारा सिलेबस है वो पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर है, और मैथमेटिकल बैकग्राउंड का जो पहली यूनिट है वो बहुत काम की है। मैंने बताया कि इसमें ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी टॉपिक्स होंगे जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मगर मैथमेटिक्स में आपने नहीं पढ़ी। आप कहते हैं डेल है, डेल होता है आई डी अपॉन डी एक्स, या डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है। मैं कहता हूँ ये कहाँ से आया, तो अपने को नहीं पता। अपन तो कहते हैं बस ये होता है, ये बताया कि भाई डेल का मतलब ये होता है, और डेल का स्केलर के साथ में ये ले लो तो ग्रेडियंट आ जाता है, और डॉट प्रोडक्ट ले लो वेक्टर के साथ में तो डाइवर्जेंस आ जाता है, और डेल का वेक्टर के साथ में कर्ल, वेक्टर प्रोडक्ट ले लो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में तो हमें कर्ल मिल जाता है। मगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, कैसे होगा, और इनकी यूटिलिटी क्या है, जीवन में कैसे इनको आगे बढ़ना है, क्या इनसे हम जीवन में आगे बढ़ने की कोई शिक्षा भी ले सकते हैं क्या, पॉजिटिव सोच भी डेवलप कर सकते हैं क्या, वो भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा फिलोसॉफिकल भी होगा, मगर मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपको जीवन में, मेरा उद्देश्य ये है कि आप आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें। जितना आप डेवलप करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो इसका टॉपिक आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस, उसमें बताऊँगा कि जीवन में कैसी सोच रखनी चाहिए। सोच रखेंगे तो अपना कैसा आगे जीवन जीने की कला के बारे में बताएगा, ठीक है ना, कि हम फिजिक्स को जीवन जीने की कला से भी जोड़ सकते हैं। तो आप केवल फिजिक्स को एक ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ें, ये कंप्लीट पूरा लाइफ स्टाइल है। सारे लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ में आपको लाइफ में चलना कैसे, कैसे काम करना है, इसके बाद अगर आपको अच्छी नॉलेज हो जाए तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं केवल इतने तक न रख करके आपको वो भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जब भी टाइम मिलेगा आप इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको कभी भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आपको मैसेज कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि कॉल करके आपको बता दूँ। पता लगेगा कि मेरे को केवल बताने से ही आपको समझ आ जाएगा, तो मैं उसी तरह आपको जवाब भी पूछने में कभी आप शर्माइए मत, ठीक है। मैंने आपको कह दिया कि मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर के 6 o'clock तक आप कभी पूछें। सारी जो अपना नॉलेज ने का एक्सपेंशन नहीं होता, अपन यूज नहीं कर पाते हैं, अपन टीचर के साथ में इंटरेक्शन करने से डरते हैं। आपको मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, आप खुल करके अपनी जो समस्याएं हैं, स्पेशली फिजिक्स की जो भी है, छोटी छोटी बातें, है ना, वो क्योंकि वो आना चाहिए, है ना। 11th बहुत अच्छा आना चाहिए, है ना। 11th अच्छा आएगा तो 12th अपने आप आ जाएगा। 11th का भी पहला दूसरा चैप्टर जो आपका होता है यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना, वो अच्छा आना चाहिए। वो अच्छा आया तो आप आगे बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूनिट डायमेंशन तो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि जो रिसर्चर होते हैं, जो नए नए फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं, वो उनको ये
पहला वाला जो टॉपिक है यूनिट और डायमेंशन है वो सबसे अच्छा और उसका हमेशा यूज़ करना आना चाहिए। अगर उनको नहीं आता है, वो कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि पहला जो चैप्टर है उसको वो सेटिस्फाई करे, तभी उनकी थ्योरी क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट। तो आप ये मत सोचिए कि आपने जो 11th का पहला टॉपिक पढ़ा है वो इतना कमजोर है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से तो वो टॉपिक सबसे लास्ट में कराया जाना चाहिए। जब आपकी 12th हो जाए, 11th पूरी हो जाए, तब आपको ये टॉपिक कराया जाना चाहिए था कि भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि तब तक आप इतने अपने आप में एनरिच हो जाते हैं कि आप उसको ज़्यादा अच्छी, नहीं तो क्या करते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इसके लॉ है, ये लॉ नहीं है, ये पूरा आधार है, पूरी फिजिक्स का आधार है। तो मैं कभी कभी बीच बीच में आपको टॉपिक से हट करके वो 11th और 12th की चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा। तो आपको मैंने बताया कि पहली जो यूनिट है वो ये है। मैं इस यूनिट को शुरू करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तब तक मैं इसको विराम देता हूँ, और जो बाकी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट है उनको मैं जब उन यूनिट का पढ़ाऊँगा मैं आपको, तब उस समय बैकग्राउंड दूँगा ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको कहा था मैं पूरे सिलेबस के बारे में बता दूँगा आपको। मैं अभी भी बता सकता हूँ कि जैसे मैंने पहला बताया कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, सेकंड जो है वो इलास्टिसिटी के ऊपर है, जो थर्ड यूनिट होगी वो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड है, और फोर्थ और जो फिफ्थ यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बैकग्राउंड को बनाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपने स्पेशली जो सेकंड और थर्ड यूनिट है इसका बहुत सारा पोर्शन पहले पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ पे नई नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। और जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उनके ऊपर खूब अच्छा डिस्कस करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, इतना आज अपन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उसके लिए जो पहली यूनिट मैथमेटिक्स उसको रियल में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, किताबें जरूर लीजिए, और एक किताब से नहीं, दो दो किताब, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब पढ़िए। ऊपर पुलिस की लाइब्रेरी बहुत रिच है, आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए। पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको, ये मान के चलिए। रेफरेंस सेक्शन भी है, खूब अच्छी अच्छी किताब, खूब एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।